नमस्कार दोस्तों, ईपीएफओ के मुताबिक अगर आपने 10 साल तक पीएफ खाते में योगदान किया है तो आप पेंशन के हकदार बन जाते हो। अब बात करते हैं पीएफ खाते में कैसे जमा होता है पैसा। तो दोस्तों, आप जैसे ही अपना पीएफ का पासबुक ओपन कर लोगे तो आपको यहाँ पे 3 कॉलम मिलेगा। पहला कॉलम में एम्प्लॉय शेयर, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉयर शेयर और थर्ड कॉलम मिल जाएगा पीएफ कंट्रीब्यूशन यानी कि पेंशन का। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी सैलरी का 12% का हिस्सा पीएफ खाते में जाता है। आपकी कंपनी भी उतना ही योगदान करती है, लेकिन इसमें से 8.33 हिस्सा पेंशन में जाता है और बाकी का 6.67% पीएफ में जमा होता है यानी कि एम्प्लॉयर शेयर में। तो दोस्तों, बात करते हैं पेंशन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। ईपीएफओ मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये। इसका महत्तम हर महीने 15,000 पे 8.33% यानी कि 12,500 रुपये आपके पेंशन में जमा हो जाता है। तो अब बात करें, आप जब रिटायर हो जाओगे तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो उसका भी एक फॉर्मूला रहता है। उसका फॉर्मूला है पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा डिवाइडेड 70 इज इक्वल टू मासिक पेंशन। यानी कि अगर आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और 58 साल में रिटायरमेंट हुई तो आपने कुल 35 साल तक काम किया। इस स्थिति में 15,000 बेसिक के हिसाब से आपने 35 साल तक काम किया है। तो उसका फॉर्मूला आएगा 15,000 इंटू 35 डिवाइडेड 70 इज इक्वल टू 7,500 यानी कि आपको मंथली 7,500 की पेंशन मिलेगी। अगर आपने 60 साल की उम्र में पेंशन क्लेम किया तो आपको 8% अतिरिक्त बढ़ोतरी मिलेगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ के पेंशन का नियम क्या कहता है। ईपीएफओ के मुताबिक अगर आपने 10 साल तक पीएफ खाते में योगदान किया है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हो। 50 साल की उम्र में पेंशन क्लेम करने से हर साल 4% की कटौती की जाएगी। यानी कि आप 50 साल में अगर पेंशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो 4% से हमको कम पेंशन मिल। अगर आप 58 साल की उम्र तक का इंतज़ार करते हो और उसके बाद पेंशन क्लेम करते हो तो आपको पेंशन पूरी की पूरी मिलेगी। अगर आप 58 साल में पेंशन क्लेम नहीं करते हो और 60 तक पेंशन की कटौती करते हो तो आपको हर साल 4% की बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कि 60 साल में आप पेंशन क्लेम करते हो तो 8% आपको ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। अगर दोस्तों आपकी सेवा 10 साल तक पूरी नहीं होती है तो आप सीधे 10C भर के आपकी पेंशन की पूरी अमाउंट निकाल सकते हो, या फिर आप चाहे तो स्कीम सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास ऑलरेडी स्कीम सर्टिफिकेट है और आपकी 10 साल कंप्लीट होते हैं तो आप पेंशन के हकदार बन जाते हो। तो दोस्तों, पेंशन रिगार्डिंग या पीएफ रिगार्डिंग आपको कौन सी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। अच्छी बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।